ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 7। भगवान विष्णु के द्वारा कमल का और उनसे ब्रह्मा जी का प्रकट होना। इस प्रसंग को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश एक कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और उत्तम था। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी अर्थात मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए। मेरे शरीर की कांति लाल थी। मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रेखा अंकित थी। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल थी कि मैंने उस कमल के सिवा किसी दूसरे को अपने शरीर का पिता या जनक नहीं जाना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार के संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल का जो पत्रयुक्त नाल है, उसका जो उद्गम स्थान है, वह इस जल के भीतर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया वह भी वहीं होगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा निश्चय करके मैं उस कमल नाल में उतरा। मैंने उस कमल की एक एक नाल में सैकड़ों वर्ष तक भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का मुझे कोई पता न मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं मोहित हो गया। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह को नष्ट करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हुए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल और जलधर के समान श्याम कांति से युक्त थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई देते थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत असत स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन नारायण देव से मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से हम में विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ भगवान शिव को प्रणाम किया। वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। यह आकार रहित तत्व अर्थात लिंग रहित तत्व यहाँ आकार भाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। लिंग अर्थात चिन्ह भाव को प्राप्त हो गया है, स्तंभ भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों
अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हमने कहा, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हों, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही अपने यथार्थ स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।